एग्री विकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कृषि के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है मृदा विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और मृदा विज्ञान की अगर हम बात करें, मृदा विज्ञान मृदा विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। मृदा विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। जिसके अंतर्गत मृदा गुणों, मृदा वर्गीकरण तथा मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फर्श है। सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। सोलम शब्द से हुई है। सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फर्श से है। जिसका अर्थ फर्श से है। मृदा वर्गीकी के जनक, सोइल टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? गाइडी स्मिथ, डॉक्टर गाइडी स्मिथ मृदा वर्गीकी के जनक। तो मृदा वर्गीकी के जनक कौन है? डॉक्टर गाइडी स्मिथ। डॉक्टर गाइडी स्मिथ मृदा वर्गीकी के जनक हैं। विथनी ने मृदा को पोषक तत्वों का थैला कहा है। विथनी ने मृदा को पोषक तत्वों का थैला कहा है। किसने? विथनी ने। तो विथनी ने पोषक तत्वों का थैला कहा है। बात आती है जेनी वैज्ञानिक की। जेनी ने इसे त्रि-आयाम वाला पिंड कहा है। जेनी ने मृदा को त्रि-आयाम वाला पिंड कहा है। त्रि-आयाम वाला पिंड कहा है किसने? जेनी ने। अब हम बात करते हैं मृदा के अवयव के बारे में। मृदा के अवयव की अगर हम बात करें तो मृदा के टोटल 4 अवयव हैं। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो ये एक, जैसे मैंने रफ डायग्राम बनाया है, तो इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। ये है 45% भाग खनिज, 5% भाग होते हैं कार्बनिक पदार्थ, 25% क्या होते हैं? एयर, 25% वायु होती है, और 25% ही क्या होता है? जल। तो ये जो मृदा के हैं वो अवयव है। मिट्टी के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो होती है। 45% खनिज, 5% कार्बनिक पदार्थ, 25% जल और 25% वायु होती है। आगे हम चर्चा करेंगे मृदा विज्ञान की शाखाएं। मृदा
विज्ञान की शाखाएं। मृदा विज्ञान की शाखाओं की अगर हम बात करें तो मृदा विज्ञान की शाखाएं टोटल 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा का नाम है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी पहली शाखा है पेडोलॉजी। दूसरी शाखा है ईडेफोलॉजी, EDAPHO ईडेफोलॉजी। और तीसरी शाखा है अर्थक्रस्ट। अर्थक्रस्ट अर्थक्रस्ट तीसरी है अर्थक्रस्ट यानी भूपपड़ी। तीसरी अर्थक्रस्ट भूपपड़ी है। पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों पेडोन और लोगोस से मिलकर बना है। पेडोन का अर्थ होता है मृदा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा के गुणों, मृदा वर्गीकरण, मृदा निर्माण आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी। ईडेफोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ईडेफोस और लोगोस से मिलकर बना है। ईडेफोस का अर्थ होता है मृदा की ऊपरी सतह और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा के साथ साथ पादपों का भी अध्ययन करते हैं तो वो हो जाएगी ईडेफोलॉजी। तीसरी आती है अर्थक्रस्ट या भूपपड़ी। भूपपड़ी जो होती है मृदा की ऊपरी सतह होती है जिसकी गहराई जो होती है वो 10 से 20 मील तक होती है। लेकिन जैसे जैसे 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक के गहराई में जाएंगे तो 5 से 70 किलोमीटर तक ये जो मिट्टी है वो बदलती रहती है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे भूपपड़ी। भूपपड़ी या अर्थक्रस्ट बोलेंगे। अब इसमें बात करते हैं कि 2 इसमें आती हैं, एक सियाल आती है, एक आती है सीमा। सियाल सिलिका और सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है और ये ऊपर की परत होती है, जबकि सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है और सबसे नीचे की परत होती है सीमा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।